इस बार अयोध्या में दिवाली और दीपोत्सव को यादगार बनाने की तैयारी, और हो भी क्यों ना। आखिरकार 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर में विराजे रामलला की ये पहली दिवाली। इसलिए दिवाली से पहले ही अयोध्या और राम मंदिर खूबसूरत रोशनी से जगमगाने लगे। अयोध्या को उसी तरह सजाया और संवारा जा रहा है जिस तरह त्रेता युग में प्रभु श्री राम के लंका विजय के बाद उनके अयोध्या लौटने पर उनका स्वागत हुआ था और उस वक्त सजाया गया था। इसी साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह दूसरा बड़ा मौका है जब पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजर भी अयोध्या पर टिकने वाली है, जिसकी झलक अयोध्या में दिवाली से पहले ही नजर आने लगी है। अयोध्या की गली गली खूबसूरत रोशनी से जगमगा चुकी है। रामपथ से लेकर रामकथा पार्क तक सभी सड़कों के किनारे रंग बिरंगी लाइट्स लगाई जा चुकी है। राम की पैड़ी समेत सारे घाट रोशनी से जगमगा रहे। अयोध्या सज संवर रही है तो राम मंदिर की भी भव्य सजावट हुई है। राम मंदिर दिवाली के कई दिनों पहले से ही रोशनी से जगमगाने लगा था और दिवाली पर तो राम मंदिर की और भी दिव्य सजावट करने की तैयारी की गई। दीपावली से पहले ही अयोध्या को रोशन किया जा चुका है। अयोध्या की तस्वीर बदली भी नजर आ रही है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। दिवाली से ठीक एक दिन पहले दीपोत्सव पर भी नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव पर 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। सरयू नदी के किनारे बने अलग अलग 55 घाटों पर जब इन दियों को जलाया जाएगा तो वो नजारा अद्भुत होगा। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। घाटों पर दिए सजाए जा चुके हैं ऑलरेडी। दीपोत्सव पर दिए जलाने का तो नया रिकॉर्ड हर बार बन ही रहा है, लेकिन इस बार दीपोत्सव के दिन होने वाली सरयू आरती पर भी नया रिकॉर्ड बनने वाला है। इस बार दीपोत्सव के दिन सरयू घाट पर एक साथ 1100 लोग महाआरती में हिस्सा लेंगे, जिसकी आज भी सरयू घाट पर रिहर्सल हुई है। इसके अलावा दिवाली से पहले अयोध्या में राम की पैड़ी हर रोज लेजर शो से जगमगाएगी। इस लेजर शो के जरिए लोगों को भगवान राम की कथाएं देखने का मौका मिलेगा। दीपोत्सव पर अयोध्या में भगवान राम के जीवन से जुड़ी 18 झांकियां भी निकाली जाएंगी। साकेत महाविद्यालय में ये झांकियां तैयार की जा रही हैं। 30 अक्टूबर को साकेत महाविद्यालय से ये झांकियां रामकथा पार्क पहुंचेंगी, जहां मुख्य कार्यक्रम होना है। धनतेरस तो कल मनाया जाएगा, लेकिन इस बार दिवाली को लेकर काफी कंफ्यूजन भी बना हुआ है। सनातन धर्म के कई जानकारों का कहना है कि दिवाली 31 अक्टूबर को है, जबकि कई जानकार 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में हम भी आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। दरअसल दिवाली का त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। इस बार हिंदू कैलेंडर के मुताबिक ये तारीख 31 अक्टूबर को दोपहर 3:52 पर शुरू होगी और 1 नवंबर को शाम 6:16 तक रहेगी। इसीलिए जानकारों का कहना है कि अमावस्या की तारीख के मुताबिक कुछ जानकार 31 अक्टूबर और कुछ जानकार 1 नवंबर को दिवाली मनाने का तर्क दे रहे हैं। 31 अक्टूबर के लिए तर्क है कि इसी दिन शाम को अमावस्या और प्रदोष काल का संयोग बन रहा है, जिसमें दीपदान, लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है और इस दिन पूरी रात अमावस्या रहेगी। 1 नवंबर के लिए तर्क है कि सूर्य उदय के साथ शुरू होने वाली तिथि के मुताबिक इसी दिन अमावस्या मानी जाएगी। हालांकि ज्यादातर जानकारों के मुताबिक 31 अक्टूबर के दिन ही दिवाली मनाने की सलाह दी गई है। और दिव्य मंदिर में विराज चुके हैं, तो उसके बाद होने वाला दीपोत्सव है या नहीं? गुरुदेव, दीपोत्सव को लेकर के अयोध्या के साधु संतों में कितना उल्लास है और कैसे मना रहे हैं आप लोग? कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चलही पराई। ऐसा लग रहा है कि ये दीपोत्सव तो मेरे राम की है ही, मगर हर घाटों पे और हर जगह में राम जी बाल रूप में आ रहे हैं और हर माताएं इसी दीपोत्सव में जैसे अपने बालक को राम समझ रहे हैं और राम समझ करके गोहरा रहे हैं। तो अयोध्या में सब जगह राम दिखाई दे रहे हैं और एक ऐतिहासिक दीपोत्सव है। योगी आदित्यनाथ जी हर बार दीपोत्सव
दीपोत्सव किए, मगर ये राम राज वाली दीपोत्सव है। राम भगवान सिंहासन पे विराजमान हो गए तब की ये उत्साह है। बहुत करोड़ों देश दुनिया के भर के लोग आ रहे हैं। अयोध्या के नर नारी यहाँ दीपक बिछा रहे हैं और भगवान में इतने यहाँ अयोध्या देखने के लिए लाखों लाखों की संख्या में भीड़ लगे हुआ है। हम भी दीप बिछा रहे हैं और अयोध्या में दीप जलाएंगे। गुरुदेव दीपावली को लेकर के पूरे अयोध्या में, इसके साथ साथ पूरे विश्व में एक है। अयोध्या के संत कितने खुश हैं, कैसे मना रहे हैं? अयोध्या के संत आह्लादित है, प्रसन्नचित्त है, मन प्रफुल्लित है, मन गदगद है, क्योंकि हम लोगों ने वो भी दिन देखा, लाठी खाया, जेल गए, राम भक्तों की सीना गोली से छलनी होते देखा और राम मंदिर न बनने देने के लिए राजनेताओं का तांडव भी देखा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में, जिसका परिणाम स्वरूप है कि आज भव्य दिव्य नव राम मंदिर में पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम प्रतिष्ठित हुए। उसके बाद हर वर्ष अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नए विश्व कीर्तिमान स्थापित करने का काम, भव्य दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हर वर्ष 1.25 लाख से शुरुआत, 26 से 27 लाख हम पहुंचने वाले हैं। यहाँ दिए जल रहे हैं और कालनेमियों के दिल जल रहे हैं। खूब उत्सव मनाइए। मंगल कामना, सबके लिए बधाई। आभार व्यक्त करता हूँ मोदी जी का और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ योगी जी का। अयोध्या हनुमानगढ़ी में दीपोत्सव कब मनाया जा रहा है? अयोध्या हनुमानगढ़ी में दीपोत्सव का कार्यक्रम 31 तारीख को है और पूरे देश में 31 तारीख को ही दीपोत्सव है। देखिए, दीपोत्सव का पर्व, ये पावन पर्व एक दिन का नहीं होता है। ये 5 दिवसीय पावन पर्व है और 1 महीने तक हम लोग कार्तिक भर दीपदान किया करते हैं। तो इसको कोई दिन से ना जोड़े, लेकिन 31 को मुहूर्त बन रहा है और 30 को नरक चतुर्दशी के दिन हम लोग भव्य पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम के अनन्य सेवक महाबली हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव का कार्यक्रम हम लोग मना रहे हैं। 22 तारीख से ही हम लोग वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ, अखंड सीताराम नाम संकीर्तन, नवाह प्रायण के पाठ, अन्य धर्म ग्रंथों के उस मंत्रों का जाप करके और विश्व मंगल कामना के लिए, सनातन संस्कृति संरक्षित सुरक्षित के लिए हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मना रहे हैं हम लोग। 30 तारीख को, 31 तारीख को भव्य दिव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम हनुमानगढ़ी पर मना रहे हैं। अयोध्या त्रेता युग की तरह फिर से लग रहा है, जिस तरह से त्रेता युग में था। और आज के समय में अपने अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में सिर्फ दीपोत्सव का माहौल छाया हुआ है। और सभी देशवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से हम धन्यवाद देते हैं। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं कि दीपोत्सव आप सभी के घर में, हम अयोध्या जो नहीं आ पा रहे हैं वो अपने घर में बैठ के किस तरह से नज़ारा देख सकते हैं मीडिया के माध्यम से, और आपको लाइव फेसबुक लाइव के माध्यम से, और जो यहाँ पर उपस्थित है वो आके रामपेड़ी पे भी दर्शन कर सकते हैं। कितना उल्लास है अयोध्या में रामनगरी में? जी जी जी। तो अगर हम उल्लास की बात करते हैं तो दिवाली सिर्फ दिव्य दिवाली और भव्य दिवाली है। जैसा कि आज की समय में लोगों के मन में अराजकता फैल रही है। राम भगवान तो एक ही है, ईश्वर एक है, भगवान एक है, सिर्फ लोगों के रूप बदले हैं। अगर हम राम की बात करते हैं, दिवाली की बात करते हैं, दिवाली सभी के लिए है, सभी जाति पात के लिए है। सिर्फ हम हिंदुत्व सनातन धर्म की बात करते हैं। आइए चलते हैं, 2 पंक्तियां हम दिवाली के लिए गुनगुनाते हैं। दीप दिवाली, दीप दिवाली, भव्य दिवाली, भव्य दिवाली, दीप दिवाली, आज वैभवशाली दिवाली, दिल वालों की, राम के मत वालों की। झूमी अयोध्या झूमी, आज सारे राम भक्त हैं। देखिए, राम की बात आती है, अयोध्या ही नहीं, पूरे लोग घूम रहे हैं, झूम रहे हैं, खुशी से मना रहे हैं। झूमी अयोध्या झूमे, झूमे ये सारे राम भक्त हैं। खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सभी के नजारे हर वक्त हैं। मन की आशा हर जिज्ञासा, मन की आशा हर जिज्ञासा, पूरी हो गई दिल की दिलासा। झूमो बजाओ ताली दिवाली, दिल वालों की, राम के मत वालों की।